बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मलिक ताहिर महमूद मलिक बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी भी जगह पर रिहायशी प्लॉट की कीमत का तयन मुख्तलिफ फैक्टर्स की बिना पर होता है और उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है लोकेशन। लोकेशन दो तरह की होती है, एक उस हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन जिसमें वो रिहायशी प्लॉट लोकेटेड है और दूसरा उस प्लॉट की अपनी लोकेशन। अगर हाउसिंग सोसाइटी आपके शहर के मरकज़ी एरिया से बहुत दूर वाक़ हो कि उसकी एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो जाए तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की कीमतें बहुत कम होती हैं। और अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी आपके शहर के मरकज़ी एरिया के बहुत नज़दीक वाक़ है और मुख्तलिफ लिंक रोड्स जो कि शहर के दीगर मरकज़ी एरियाज़ को कनेक्ट करने के अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को भी कनेक्ट करें के करीब वाक़या है, तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसके अलावा अगर आपको उस प्लॉट पर पहुंचने के लिए मुख्तलिफ गलियों से घूम कर आपको जाना पड़े तो ऐसी सूरत में वहाँ पर प्लॉट की कीमत कम होगी बनिस्बत उस प्लॉट के जो कि मेन रोड के ऊपर या उसके करीब वाक़या है। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड। अवामन नास को अट्रैक्ट करने के लिए कुशादा रोड्स तो सभी बना देते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का ये आलम हो कि 15 से 20 मिनट की बारिश के बाद वही कुशादा सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगें, तो ऐसी सूरत में इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस तरह के डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड के साथ कीमतें कम होती हैं। आज मैं जो आपको प्लॉट विज़िट कराने जा रहा हूँ वो प्लॉट और हाउसिंग सोसाइटी लोकेशन के हिसाब से मैचलेस हैं, क्योंकि ये प्लॉट जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर F15 में लोकेटेड है और लोकेशन के एतबार से जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इस प्लॉट का कोई सानी नहीं। अगर हम सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन की बात करें तो ये न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान से हर लिहाज से अप्रोचेबल है, क्योंकि अगर आपने इस्लामाबाद के किसी बड़े सेक्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो सिग्नल फ्री कश्मीर हाईवे के ज़रिए आप मैक्सिमम 8 से 10 मिनट की ड्राइव में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, चाहे आपने G9 जाना है, चाहे F11 जाना है, चाहे F8 जाना है। और उसके अलावा अगर आप रावलपिंडी सदर या उसके मुज़ाफ़ात में जाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की ड्राइव में आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं। इंटरसिटी और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए मोटरवे M1, M2 और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव पर मौजूद हैं। तो ये तो हो गई इस हाउसिंग जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन। अब आते हैं इस प्लॉट की लोकेशन की तरफ जो मैं आपको विज़िट कराने जा रहा हूँ। ये 600 स्क्वायर यार्ड का खूबसूरत प्लॉट जो है वो 60 फुट रोड के ऊपर लोकेटेड है और ये 60 फुट की रोड डायरेक्टली 150 फुट की डबल रोड से कनेक्टेड है। यानी आपको इस प्लॉट पर पहुंचने के लिए जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर की गलियों में घूमने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लॉट की जो ओरिएंटेशन है वो है साउथ ईस्ट और ये सीडीए के लेआउट प्लान के अंदर लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसका नक्शा सीडीए से अप्रूव होगा। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने लोकेशन, मोहल्ले वकू और दस्तरस के हिसाब से इस्लामाबाद में एक ख़ास मकाम रखती है, इसी तरह इस सोसाइटी के अंदर ये प्लॉट अपनी जगह और हदूद अरबा के एतबार से एक ख़ास हैसियत रखता है। तो अब मैं आपको इस प्लॉट का मैं तफसील से विज़िट कराऊंगा, तो आइए चलते हैं इस प्लॉट को विज़िट करने के लिए।
नाजरीन, तो इस वक्त मैं उस 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ जो कि लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर F15 में। तो ये वो प्लॉट है मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, ये वो प्लॉट है मोअज़्ज़िज़ नाजरीन जो कि 600 स्क्वायर यार्ड का है और ये जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर F15 में लोकेटेड है। ये मैं आगे जाके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल सॉलिड जगह है, लेवल प्लॉट है, किसी किस्म की कोई आर्टिफिशियल फिलिंग नहीं है इसमें। ये आप देख सकते हैं। ये ओरिएंटेशन इसकी साउथ ईस्ट है और सीडीए के लेआउट प्लान के अंदर लोकेटेड है। ये जो घर भी पीछे आप नज़र आ रहा है आपको, इसकी बिल्कुल जो बैक पे प्लॉट आ रहा है ये वाला वो प्लॉट है। सीडीए के लेआउट प्लान के अंदर लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसका नक्शा जो है सीडीए से अप्रूव होगा। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आजकल बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से ये ज़रा झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये आप देख लें। मैं आप तकरीबन इस प्लॉट की बिल्कुल बैक पे आके मैं आपको इसका ये व्यू दिखा रहा हूँ बैक एंड से। ये आप देख लें। ये सराउंडिंग में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। ये इधर आप इस प्लॉट के सामने भी और ये साइडों पे भी ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आपको बाहर जाकर इसका स्ट्रीट का व्यू भी मैं दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रीट का व्यू कैसा होगा। जी नाज़रीन, तो अगर आप इस प्लॉट से निकल कर लेफ़्ट साइड को टर्न करेंगे तो ये स्ट्रीट का व्यू कुछ इस तरह का होगा। ये आगे ये वॉकिंग डिस्टेंस पे मिनी मार्केट मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। मिनी मार्केट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है ग्रोसरीज के लिए। ये और अगर आप इस प्लॉट से निकल कर राइट साइड को टर्न करते हैं, ये तो वो प्लॉट हो गया। तो राइट साइड को टर्न करेंगे तो ये वाला इसका स्ट्रीट का व्यू होगा। 60 फीट वाइड ये स्ट्रीट है और यहीं से ये सीधी 150 फीट वाइड डबल रोड को जाके कनेक्ट करती है। यानी कि आपको इस प्लॉट पे पहुंचने के लिए सोसाइटी के अंदर दाएं बाएं गलियों में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वो प्लॉट है 600 स्क्वायर यार्ड का 60 बाई 90 और जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर F15 में। ये बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो आपने प्लॉट का विज़िट किया। उम्मीद है कि आपको प्लॉट पसंद आया होगा। इस प्लॉट के मुताल्लिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पर मौजूद हमारे दोनों नंबर इस व्हाट्सएप पर मौजूद हैं। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमसे इस प्लॉट के मुताल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विज़िट करना चाहें तो सुबह 10 से शाम 9 बजे तक नीचे स्लाइड पर हमारा ऑफिस का एड्रेस मेंशन है। उस एड्रेस पर आप सुबह 10 से शाम 9 बजे तक हमारे ऑफिस विज़िट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।